अध्याय 4 विभिन्न प्रकार के पदार्थ। आज सुबह स्कूल आने से पहले आपने बहुत कुछ किया होगा। शायद आपने कोई पुस्तक पढ़ी हो, कुछ खाया हो अथवा कोई अन्य दैनिक गतिविधि की होगी। इन गतिविधियों में आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया? ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिलती है? क्या प्रकृति में यह इन्हीं रूपों में पाई जाती है? क्या हम इन्हें बनाते हैं? अगर हम इन्हें बनाते हैं तो किन वस्तुओं से? आपका क्रिकेट बैट लकड़ी का ही था। गेंद किस पदार्थ से बनी है? जितनी भी वस्तु है सभी क्या है? पदार्थ है ना। पदार्थ से ही उस चीज को बनाया जाता है। फिर बना के वो पदार्थ ही है, सब्सटेंस ही है। प्रयोग में लाई गई वस्तुओं को तालिका अंकित करें। प्रत्येक वस्तु किन किन पदार्थों की बनी है उनकी भी तालिका 4.1 में भरे। आसपास की 10 अन्य वस्तुओं को भी तालिका में शामिल करें। गिलास किन पदार्थों से बनी है? स्टील से बनी होती है, शीशे का बना होता है ना। प्लास्टिक की भी गिलास होती है। पुस्तक पेपर से बना है, लकड़ी से ही आता है। कुर्सी प्लास्टिक की होती है, लकड़ी की होती है, लोहे की कुर्सी होती है। पेंसिल लिख सकते हैं, है ना। इसमें ग्रेफाइट का यूज होता है, लकड़ी का यूज होता है। क्या आप सभी वस्तुओं के पदार्थ लिख पाए? अपने शिक्षक मित्रों अभिभावकों से विचार विमर्श करें। यहाँ पर इसे बना लेना कॉपी में, बुक में, पेंसिल से। आप पाएंगे कि कुछ वस्तुएं धातु से बनी है, कुछ प्लास्टिक से। जानकारी की मदद से तालिका भरें। धातु किससे बनी है? धातु से बनी वस्तु का नाम लिखना है ना। और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का नाम लिखना है। फिर यहाँ पर शीशे से बने वस्तु का नाम लिख लेना। ये भी बना के लाना, कॉपी में बना के लाना तीनों। तालिका 4.2 में हमने इस आधार पर समूहीकरण किया कि वस्तुएं किस पदार्थ की बनी है। एक क्रम में आई वस्तुओं में कम से कम एक गुण समान है। जैसे क्रमांक 2 में आई सभी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी हैं। पदार्थों के गुण। कठोरता तालिका 4.3 में पदार्थों की सूची दिए गए गुणों के आधार पर बनाएं। इन्हें दबाने की कोशिश करें। कौन से पदार्थ आसानी से दब रहे हैं? अब इन पदार्थों को खरोचें। तालिका बना कर समूह बनाएं कि कौन कौन सा पदार्थ आसानी से दबता है और कौन सा खरुचता है। क्या इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें दोनों गुण विद्यमान हैं? पदार्थ खरोचा जा सकता है, दबाया जा सकता है। कौन सा पदार्थ इसे खरोचा जा सकता है और दबाया जा सकता है? बॉल को, फुटबॉल को दबाया जा सकता है। क्या जो पदार्थ दब रहा है उसे खरोचना भी आसान है? नहीं। जो दबता है ज़्यादा वो खरोचना आसान नहीं होता है ना। जो रफ होता है उसको खरोचना आसान होता है। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए अथवा खरोचे जा सकते कोमल पदार्थ होते हैं। हाँ, मगर जो पदार्थ आसानी से तुम्हें क्या हो जाता है, दबाए और खरोचे जा सकते हैं, वो कोमल पदार्थ। सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, खरोच करके हटा भी सकते हैं उसे। जिन पदार्थों को दबाना कठिन है कठोर कहलाते हैं, है ना। जो कठोर पदार्थ है इसको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते हैं। बताएं, रुई, स्पंज और लकड़ी कठोर है या कोमल है? रुई स्पंज क्या है? कोमल है। और लकड़ी क्या है? कठोर है। चमक। क्रियाकलाप 3 विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की पन्नी और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीला दिखाई दे पड़ता है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। ठीक है। क्या है? गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम। कौन चमकीला दिखाई देगा? तांबे का तार। एल्युमिनियम की पन्नी भी चमकीला दिखाई देगा। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक देखते हैं? पदार्थ की सतह को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकने वाले हैं अथवा नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है वे प्रायः धातु होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम सभी सोना धातुओं के उदाहरण हैं। देखो, धातु क्या होती है? जिसमें चमक होती है और जिससे कोई पदार्थ बनाया जा सकता है, वो धातु होती है। ठीक है। जैसे स्टील हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया। चमक होती है ना, और उससे कोई वस्तु को बनाया जा सकता है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है ना। नमी रहा, वायु में रहा, हवा में रहा, तो कुछ दिन के बाद उसका चमक क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, चमक चला जाता है। इसलिए हमें केवल ताजे, कटे या रगड़ कर साफ की गई सतहों पर भी चमक दिखाई देती है।
सोना भी कुछ दिन में ऐसे ही छोड़ो, ऐसे ही खुला रख दो तो क्या होता है, उसका चमक चला जाता है, फिर उसको रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है, तो फिर उसमें चमक आ जाती है। सारे बर्तन में सभी में होते हैं, और उससे धातु से बर्तन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो धातु की पहचान क्या है, देखो अभी से अब धातु अधातु है ना, मेटल नॉन मेटल ये सब पढ़ना। धातु को मेटल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। मेटल से क्या होता है, कोई वस्तु बनाई जा सकती है जिसमें आवाज़ होती है, जैसे ये भी क्या है, धातु है, आयरन से बनी हुई है, तो ये भी क्या है, धातु है जिसमें आवाज़ होती है। सोने में भी आवाज़ होती है, ठीक है। अधातु होती है जिसमें आवाज़ नहीं होती, जैसे गैस है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सब क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। समझ रहे हो, ठीक है। और धातु में क्या होती है, चमक होती है, समझिए, ठीक है। की गई सतहों पर चमक दिखाई देती है। घुलनशीलता, क्रियाकलाप, आवश्यक सामग्री, कांच के 4 गिलास, चम्मच, शक्कर, रेत, नमक और चौक चूर्ण। कांच के 4 गिलास लें तथा प्रत्येक को 3/4 जल से भरें। इन गिलासों में क्रमशः 1-1 चम्मच शक्कर, रेत, नमक और चौक चूर्ण डालकर चम्मच से हिलाएं। अब इन्हें स्थिर छोड़ दें। 5 मिनट बाद इन गिलासों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यही क्रियाकलाप अन्य पदार्थों के साथ कर सकते हैं। पदार्थ का नाम घुलता है, नहीं घुलता है। शक्कर घुलता है, हाँ। रेत नहीं घुलता है, नहीं घुलता है ना। नमक हाँ घुलनशील है, तब चौक नहीं, चौक घुलेगा पूरी तरह से, चौक घुल भी सकता है मगर वो दिखता है कि ये चौक है पूरी तरह। नमक घुल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, चीनी घुल जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखना है घुलता है कि नहीं, ये भी बना के लाना, 2 और एक्स्ट्रा चीज़ लिख के लाना। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो गए अर्थात घुल गए। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय घुलनशील है, जबकि कुछ अन्य पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय अघुलनशील है। जल में कई पदार्थ को घोलने की क्षमता होती है। जल को इस स्थिति को घोलक या विलायक कहेंगे, ठीक है। जल क्या हो गया, घोलक हो गया, विलायक हो गया, जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाती है अच्छे से। जिसमें जो सामान घुल जाए वो क्या हो गया, विलय हो गया या घुलनशील हो गया पदार्थ। जिसमें कोई चीज़ ना घुले वो अविलय हो गया, ठीक है, अघुलनशील हो गया। क्लियर है। क्या जल के अलावा अन्य कोई पदार्थ घोलक हो सकता है? आपके हाथ में कालिक, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप किससे साफ करते हैं? शिक्षक से चर्चा कीजिए, बनाओ ना। आपके हाथ में तेलीय, पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे आप केरोसिन मिट्टी का तेल से साफ करते हैं। केरोसिन तेल आपके हाथ में लगे अलकतरा को क्या करता है? बहुत से पदार्थ जल में अघुलनशील है, इसलिए हमारे शरीर की प्रक्रियाओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कितना घुला? कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज़्यादा घुल जाते हैं। आधी कटोरी पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच चीनी डालिए और चम्मच से मिलाइए। घुलने पर आधी चम्मच चीनी फिर डालिए और मिलाइए। क्या चीनी घुली? ऐसा तब तक करें जब तक चीनी पानी में घुलती रहे, है ना। नहीं घुलने पर पानी को गर्म कीजिए और अवलोकन कीजिए। आप देखेंगे कि पिंडी परी चीनी घुल जाती है ना। गर्म करने पर वो क्या होती है, तुरंत घुल जाती है। अन्य घुलनशील पदार्थों के साथ यह भी प्रक्रिया कीजिए। पदार्थ ठंडे जल में, गर्म जल में, ठीक है। चीनी लिखो यहाँ पदार्थ में, ठंडे जल में थोड़ा टाइम लगेगा, घुल तो जाएगा, है ना, और गर्म जल में जल्दी घुल जाएगी। यहाँ पर नाम लिखना है, ये भी बनाना है। तालिका 4.5 से आप पता लगाते हैं कि पानी की निश्चित मात्रा में किसी पदार्थ की अधिकतम कितनी मात्रा घुलती है। इसे पदार्थ से, जैसे नमक, चीनी, नींबू, है ना, लिख सकते हैं। घुलनशीलता विलयता कहलाता है। इसे पदार्थ की घुलनशीलता क्या कहलाता है, विलयता कहते हैं। और इन घोलों को संतृप्त घोल कहते हैं। गर्म करने पर किसी घोल विलयन में घुलने पदार्थ को घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। कुछ गैस से भी जल में घुलनशील है ना। ऑक्सीजन है, जल में ही है ऑक्सीजन, तो घुलनशील है ना। परंतु गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता घट जाती है। गर्म करने पर क्या होता है, किसी संतृप्त घोल में अधिक पदार्थ घोलना हो तो आप क्या करेंगे, घोल को गर्म करके देखिए। नमक के संतृप्त घोल को गर्म कीजिए और उसमें आधा चम्मच नमक और डालिए। क्या यह घुला? पुनः गर्म कीजिए और नमक डालिए। क्या हुआ? सिरका क्या होता है? खट्टा पदार्थ नहीं, सिरका खट्टा पदार्थ होता है जो अचार में डालने के लिए, उसको प्रिजर्वेटिव करने के लिए अचार में डालते हैं, ठीक है। ज़्यादा दिन तक अचार
चलता है उससे। नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। सिरका क्या होगा? घुल जाएगा। नींबू का रस क्या होगा? घुल जाएगा। सरसों का तेल घुलेगा? नहीं घुलेगा, ऊपर में ही तैरता रहेगा। ठीक है। नारियल का तेल? नहीं। मिट्टी का तेल? नहीं। किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसके आधे भाग को जल से भरिए। अब इसमें कुछ चम्मच भर के कोई द्रव मिलाइए और भली भांति हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए, तुमको आंसर नहीं बोलना है, हाँ, जवाब दोगी तभी ना समझ में आएगा, समझ रही हो, के लिए छोड़ दीजिए। अवलोकन कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है। जितना अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ इन प्रयोगों को दोहराइए। अब आप अवलोकन कीजिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर वो पृथक परत बना लेते हैं, है ना। कुछ देर तक उसको ऐसे ही छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? वो पृथक नहीं हो जाएगा। बालू को पानी में मिला दो, कुछ देर के बाद पानी ऊपर नजर आएगा, नीचे बालू बैठा हुआ नजर आएगा।